एक दिन पूरा आपका आज आत्मा के संबंध में बात करेंगे। मानव जीवन है, मानव जीवन 84 लाख योनि जैसे वो भोगने के बाद समाप्त कर देते, लेकिन मनुष्य तो ये तो भूल जाता है शरीर का अलावा आत्मा का भी तो ध्यान करना है। आत्मा को कोई देखता नहीं है। ये दुख सुख सब कुछ शरीर को होता है, आत्मा को कभी दुख थोड़ी होता है। अगर भगवान का नाम जाप करते करते आपके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शक्ति आता है, फिर आपको जितनी भी शरीर कष्ट होगा, चारों तरफ जितने भी आपको परेशानी है या कुछ भी हो, आपको ये पता नहीं चलता। पूरा जीवन आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा, आत्मा के तरफ ध्यान देने में। दुख सुख दुख तो आत्मा को नहीं होता, वो नित्य आनंद में रहता है। सुख और दुख तो शरीर को होता है, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। आत्मा हमेशा आनंद में रहता है, उसको कोई सुख नहीं दुख नहीं है। वो कैसे सत्संग से बढ़ना नहीं चाहता, अग्नि से जला नहीं चाहता, जल में डूबता नहीं, पानी से सूखता नहीं आता है। अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेव भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुरातन सभी भूत प्राणियों का, जितने भी भूत प्राणी दिख रहे सभी भूत प्राणियों का आदि अंत न जाना दे, कहाँ से है कहाँ कोई उनका चिंता तो करे। चिंता नहीं करो, मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, मिट्टी गिर सकता है। पुराणों में ग्रंथों में बोलता है मिट्टी गिर सकता है, क्या मिट्टी गिर सकता है? नहीं है। जन्म तो मिट्टी से ही, मिट्टी से ज्यादा जन्म मानव को हुआ है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद जो मिला हुआ शरीर है ये, इसके बाद कोई जन्म नहीं है, आखिरी जन्म है ये। इतने 84 लाख योनि संसार में दिख रहे, अनगिनती है। 84 लाख योनि से भी ज्यादा है, आप गिन नहीं सकता, आप गिन नहीं सकता है कितना ज्यादा जन्म आपका हुआ है। हर जन्म में भगवान के साथ वादा करकर आता है, भगवान को झूठा वादा करता है कि एक बार मेरे को मनुष्य जन्म दो, मैं आपके चरणों में आएंगे, आपके अंदर प्रवेश हो जाएगा। भगवान खिलाड़ी है, खेल खेल रहे, उनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से है उनका आदि भी नहीं अंत भी नहीं है, बस वो खेल खेल रहे खिलाड़ी है। मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल नहीं है 84 लाख योनि। जितना प्राणी पशु पक्षी वृक्ष भी तो 20% योनि में भी आता है। बाकी कीड़ों से लेकर हाथी तक जितने भी योनि है, बार बार जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है। लेकिन जो काम करने के लिए आया है वो काम तो आप मानव कर नहीं रहे। करने का क्या स्कूल में भी पढ़ाता नहीं है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तुम 84 लाख योनि दिख रहे, उसमें मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, उत्तम सृष्टि है। भगवान का रचना में उत्तम सृष्टि तो मानव है, लेकिन मानव हमेशा उन्नति के लिए भागदौड़ी करता है, ये चाहिए वो चाहिए। मानव कभी तृप्त नहीं होता। पशु पक्षी भी इकट्ठा नहीं करता, संग्रह नहीं करता। पशु पक्षी भोग लिया, उसके बाद वो संग्रह नहीं करता, वो संग्रह नहीं करता। वो जो भोग लिया
अग्नि भी बोलता है इंद्रन, अग्नि कभी बोलेगा लकड़ी और मत डालो। आप जितना भी इंधन डाले, लकड़ी डाले अग्नि में, अग्नि कभी मना नहीं करेंगे, वो तो और बोलता है। मानव वो अग्नि की तरह है। ज्ञान जब तक ज्ञान नहीं होता, मानव शरीर मिला है, देवी देवताओं को भी जो मिलता नहीं है। देवी देवताओं की कभी जन्म हुआ, मनुष्य में जैसे सेवा करो, अच्छा सदाचार करे, सब कुछ करे, देवयोनि में जाएगा। लेकिन देवी देवता को जो कुछ देवी देवता ने किया, शुभकर्म करने वालों को दुर्गा देवी पूजा वो शुभकर्म समाप्त हो गई। लेकिन प्रलय के बाद देवी देवता फिर मानव शरीर में आएगा। मानव शरीर आखिरी शरीर है, इसके बाद कोई शरीर नहीं है। इसके बाद मानव शरीर में किए हुए कर्मों का फल है, जो आपको कीड़ा मकोड़ा मच्छर मक्खी जो दिखता है, मच्छर मक्खी जो प्राणी आपको दिखता है, वो सबका कारण ये सब आपको आराम से देख सकते हैं। बाहर लाते कीड़ा है, मच्छर है, मक्खी है, इतने प्राणी है, ये उसको देखकर मुझसे पता चले इसका कारण तो यही है। मानव जन्म तुम्हें जब मिला था, मानव जन्म में मिलकर अज्ञान के कारण देखा देखी करते हैं, और बोलता है और चाहिए और करते हुए देर हो जाता है। बाल यौवन वृद्धावस्था, इसे वर्ण का अवस्था आता है। बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, चौथा अवस्था मनुष्य का मरण है। मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं करता। हर समय वो सुख चाहता है। सुख तो सारे पापों का बाप है। ये किसी को नहीं पता, जितना भी पाप करा होता है उसका बाप है। सुख चाहो नहीं, सुख दुख बदलने वाली चीज है। कभी सुख कभी दुख। सुख का अर्थ है तुम्हें कुछ प्राप्ति मिला है, तुम्हें कोई चाहत किया है, कामना हो गया तो सुखी हो गया, कामना हट गया तो दुखी हो गया। असली चीज वो कभी असली स्पर्श कभी हुआ नहीं। अनंत का स्पर्श वो स्वप्न में भी नहीं अनुभव किया। मानव जीवन फटाफट सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र, त्रेतायुग में 10,000 साल उम्र, कृष्णावतार में द्रौपदी में 1,000 साल उम्र। लेकिन कलियुग में सबसे उम्र कम है। कलियुग पापी जड़ और मलिन है, सबसे बड़ा मलिन अगर पापी सबसे ज्यादा पाप करक कलियुग में होता है। ये पाप करक तब होता है और करता है, और चाहता है। इतना आप और चाहता है, असली चीज को कभी आपको पता नहीं चलता। भगवान का प्रत्येक में कृपा होगी, कहीं ना कहीं आपको कान में ये श्रवण करेगा। जैसे अगर आज पहली बार कोई अगर आया है, वो पहली बार सुन रही है। अगर कोई बाकी हमेशा बहुत सारे लोग आते रहते हैं, अगर किसी ने पहली उनको तो पता है, तो कभी भी स्वप्न में भी ज्यादा चाहत नहीं करो। तुम्हारा पाप का निशानी है, तू चाहत कर, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवा। तुम जितनी भी चाह करे है ना, तुम और कर सभी सुख तो सभी पापों का बाप है। होता है ना सुख तो सारे पापों का बाप तो कौन आता है? सुख तो बेचारा कुत्ता बिल्ली को ले लो, वो शुक्र जीव है, उनका ज्ञान नहीं है, वो भोग ही नहीं है। भोगने के बाद
कोई ये पहली बार सुन रहे हैं। मानव जन्म ऐसे नहीं मिलता, देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता। अभी दुर्लभ मानव शरीर पाकर मनुष्य सुख के खोज में, सुख तो नरक, सुख तो बेचारा कुत्ते को दे दो, कुत्ता भोग ही नहीं है, कुत्ता कर्म करता है, कुत्ता कोई कर्म तो नहीं करता। मानव को छोड़कर गधा उदाहरण से काम आपसे ले लेता है, लेकिन गधा अपने आप काम नहीं करता। गधे का ऊपर पाँव रखो, वो काम करता है। गाय अपने आप दूध नहीं देता, आप गाय से दूध ले लेते हैं। मुर्गी तो अपने आप अंडा कहीं भी डाले, लेकिन आप उसको देखकर दिखता है। ये सब हो गई होनी है, कर्म योनि सिर्फ मानव है। मानव को ये ज्ञान स्कूल से मिलता नहीं है, कहीं से मिलता नहीं है। कार्य ग्रंथों को खोज कर कर, या अपना खोज कोई भी करे, सब चीजों में उनको पैसा ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा महत्व उन्होंने मानव ने महत्व दिया है पैसे के लिए। जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो बिगड़ने के लिए चाहिए, देखा देखी करने के लिए पैसा चाहिए। वो ऐसे कर रहे हैं, वो कितनी पार्टी कर रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बहुत जिसे सवाल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, कितनी पार्टी, ऐसे ऐसे बेवकूफी चीजों में मानव का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। मानव शरीर पाकर आप रोगयोनि की तरह सुख की खोज कर रहे हैं। सुख का अर्थ है सुख तो सारे पापों का बाप है। इतने संसार में पाप लगता है, पाप अथवा है, इसका सबका बाप है सुख। सुख का मतलब ऐसा ही वो काम करना नहीं चाहता, हर कहीं सुख के बारे में सोच रहे हैं। सुख तो याद करना, सभी पाप जितने भी संसार में पाप है उसका बाप है पाप। पाप से बढ़कर कोई बुरा काम होगी। सुख तो सभी तरह से आकाश वगैरह को नाश कर देते हैं। अज्ञान के कारण बोलते सुख दो, ये तो नहीं बोलते दुख दो। दुख में आदमी जाग जाता है, दुख में उनको पता चलता है दुख क्या है। आत्मा को दुख तो नहीं होता, आत्मा तुम्हारा गर्दन कट गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा को गर्दन तो नहीं काट रहे। आत्मा कैसे है, शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों का प्रभु है, सर्वव्यापी है, सब जगह आत्मा है। मैं अपने एक अंश से सारे जगत में व्याप्त, पूरा सृष्टि में मैं अपने एक अंश से व्याप्त, एक है आत्मा, एक है, अनेक नहीं है। मैं अपना एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सारे जगत। आत्मा दो नहीं है। खिलाड़ी खेल खेल रहे,
से निरंतर है और उनको भी नहीं बताया। अब मैं थोड़ी है कि पूरा जीवन आपको प्रवचन करते रहे। कभी सोचा भी है आप इतनी 40 साल तक आप आते रहे। मेरा तो एक दिन भी अपने घर का दरवाजे से बाहर निकलने का मन नहीं है। ये तो घर का लोग ही बता सकता, मैं किसी को देखती भी नहीं है सारा दिन। लेकिन आपका जो भक्ति ऐसे शायद प्रबल है, 40 साल से आए, एक दिन नहीं छोड़ा हुआ लोग इधर बैठ रहे, उनकी वजह से मेरे को आना पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा ये नाटक? आधा घंटा सोती हूँ, लेकिन जब ये महत्व सत्संग में यहाँ पर रहो, आधा घंटा सोने का आदमी का कौन सा 7-8 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा? कितने घंटे हो गए? आप तो खाते भी है, पीते भी है, सोते भी है, बहुत कुछ करते हैं। ये तो नहीं हमारा कोई टाइम नहीं है। कर्मयोग गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आपको गृहस्थ जीवन मिला है, आपने क्या समझा? बेवकूफ को कुत्ते की तरह मानव समझता है। गृहस्थाश्रम का अर्थ है तुम्हारे को परिवार, ये परिवार बिछड़े हुए हैं, मिट्टी से ज्यादा जन्म तुम लोगों को हुआ है, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें बार बार ऋणी बनकर, तुम ऋणी है, पहले का लेन देन है। कभी लोग एक शादी करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, जितने करता है। 84 लाख होने के बाद मानव शरीर जब मिलेगा, तुम्हारा छोड़ा हुआ कुटुंब दोबारा शुरू करेगा। ये अभी का नहीं है। अभी आपका घर में परिवार में कोई झगड़ा भी करे, मेरा प्रवचन का अर्थ ये है कर्म है। आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान योग, भक्ति योग, ये कोई योग आपको पढ़ने से नहीं मिलता। किताब पढ़ते रहो, पढ़ने से नहीं होता। पढ़ने में आपका पता तो चलेगा। सच्ची मुच्ची की बात है। गृहस्थाश्रम शुरुआत है सब जीवन का। पहला शुरू तो पहले भी आपने अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा परिवार आपका हुआ, पहले आपको याद नहीं है। किसी को याद नहीं कितना जन्म हुआ। गिनती करे का बाल व्यवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, चौथा अवस्था, मरण का अवस्था है। संसार की उन्नति तुमने उनको देखा है कि ये करना जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, या जीने के लिए बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए। 5 मकान है, एक घर में 5 कमरे हैं, तो मरेंगे 5 कमरे में नहीं है। मरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुमने देखा देखी कर रहे, जितना तुम्हें सुख है वो सब दुख का कारण बनता है। सुख ऐसे थोड़ी मिलेगा। प्रतिबंधी वहां में भी सर्वभूत विजय रहा। सब भूत प्राणियों को जो दिखता है उनको अपने शक्ति के अनुसार सुख दो। सुख तो रखने के लिए नहीं है, सुख तो देने की चीज है। आप सोचेंगे ये तो पहले कभी सुना नहीं, लेकिन जो मेरे पास पहले आते थे उनको पता है सुख अपने पास दबाने की चीज नहीं है। सुख का वितरण करो। कौन करता है वितरण? मैं जन्म से कर आई है, मैं इसीलिए आपको बता। सुख तो देना ही है। जितना तुमने पानी भरकर रखा, भरे हुए पानी में कीड़ा हो जाता है ना, लोगों को होता है जो बहता हुआ पानी है, तुम्हारा स्वभाव बहना है। तुमने तत्सुखे सुख जिस प्राणी को भी तन से, मन से, धन से तुमने उनका सेवा करो। अपना भूलो, खुद को भूलो, खुद को भूल कर खुदा मिलेगा। सुना कभी? तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया, बाल यौवन वृद्धावस्था, मरण का अवस्था। गृहस्थाश्रम में शादीशुदा लोगों ने क्या सोच लिया, अभी हम अच्छी तरह से खुशी मनाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, नंद देव और जो भी है उनको बाहर निकाल दे। बाहर हो गया उनको। कलयुग में ये पता करते हैं उनको कोई माँ बाप की तो नहीं है ना लड़के का।
फोटो आए। मैंने सारे ग्रंथों का निचोड़ आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही है। यहाँ तो समझदारी तैयारी करता है नकली चीज देखने के लिए, उसमें कोई सत्य भी होते हैं, अगर होगा भी है। तुम्हारा शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख रहती है, तुम्हारे सुख दुख शरीर को होता है। अभी मेरे पास आने वालों को किसी डॉक्टर को चोरों के पास में कोई नहीं जाता ना, चोर के पास। कहाँ से आएगा दुख तुम्हारा? तुम अपने आप को दुख हो रहे, पीड़ा हो रहे, 3-4 बार कूदो घर के अंदर, बोलेगा नहीं कूदेगा कैसे, काम टूट जाएगा, कोई काम टूटता नहीं। कहाँ से आया? तुम्हारे को कोई पुकार तो रहा है दर्द? तुम्हें तो पुकारा क्यों नहीं है? सायरन तो नहीं आया मैं आ रहे दुख, मैं दुख आ रहे, ऐसे कोई सायरन नहीं है। दुख आता है जितने तुम शरीर को सुख दिया है। चिड़िया अंडा देने से पहले चिड़िया तो उड़ता था आसा पूरा आसमान में इधर उधर। अंडा देने से पहले चिड़िया सुखी रहता था। चिड़िया ने सुख ले लिया ना, अंडा अंडा देगा फिर चिड़िया को कहीं चैन नहीं आता। वो उड़ते उड़ते उसका ध्यान आएगा मेरा अंडा कोई चीज और पक्षी तोड़े ना, वो वापस आकर बार-बार देखता है अंडा तोड़ा तो नहीं कोई। हर मानव जन्म में शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्मा सुख राशि में आत्मा को दुख नहीं होता। ये वैसे कभी भी स्कूल में पढ़ाता नहीं है। पढ़ाने क्या कहा, टीचर तो घर में झगड़ कर आता है, पैसे के लिए जबरदस्ती कुछ पढ़ाता रहता है। पढ़ाना पड़ा को पैसा चाहिए। जब से तुमने असुर संपत्ति को महत्व दिया है, तब से तुम्हारे को असुर घर में बसना शुरू होगा। असुर बोलेगा तुम रह सकते, मैं भी रहूं इधर। पैसा जरूर से ज्यादा दबा कर रखे, पैसा किसी का काम आए, जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ये हर एक को देखना है, तुम्हारे को जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ा मकान नहीं चाहिए। तूने पूर्व जन्म में जो जो दिया है, भगवान का नाम तो न्यायकारी है, वो अन्याय नहीं करता। न्यायकारी तुम्हारा सब कुछ न्याय विधि पूर्वक काम करेगा। तूने जो जो कमाई करता है, तो 100 रुपया भी करे कमाई करे, एक पैसा तुमने, जैसे संसार में इनकम टैक्स भी तो सुना है ना, इनकम नहीं है तो उनका टैक्स तो नहीं कटता, इनकम को लेकर ही टैक्स कटता है। आप कमाई कर रहे, ये कम से भी दे रहे, तुम तो नहीं है। सारा संसार में व्यक्ति से ज्यादा जन्म हुआ, तू जो कुछ कमाता है ये कम से तुम दान में कैसे है? चींटी चिड़िया जितना 84 लाख की रोनी गिन नहीं सकता, उसमें ऊदरिल मनुष्य ऋण, देवऋण, पितृऋण, ऊदरिल में पेड़ पौधा घर में नहीं है। किसी आस पड़ोस का पेड़ पौधे में भी आजकल लोग बोलते ये जरूर कुछ करता है औरत। और मेरा सत्संग सुनने के बाद घर में पौधा नहीं है, एक तुलसी घर में छोटा गमले में कभी रखा करो। क्योंकि तुम थोड़ा सा जल छिड़कते भूरन में आता है पेड़ पौधों का। अगर प्रवचन सुनने के बाद पेड़ पौधा नहीं है, कल सुबह किसी का पेड़ में पानी डाले, पार्क में देखो, पार्क में वृक्ष के किसी पड़ोस के डाले, बोले ये और कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं पहले वासियों को। लेकिन मैंने बोला भूधरण मनुष्य ऋण, देवऋण, पितृऋण। माता पिता ने घर कैसे बनाता है, दुख उठाकर अपना परिवार को संभाल के इतना कुछ काम करता है, सब कुछ प्रबंध करता है। मरने के बाद आधा घंटा रोएगा, रोना नहीं आता, किसी को किराए पर रखकर रुकाएगा, वो भी एक नाटक करना है, रोना भी है। 3-4 दिन के बाद देखो कौन मरा है, हमको तो पता ही नहीं है।
पहले उससे पहले 3 पीढ़ियों को तुमने देखा भी है। तुमने सुबह चाय पीते नहीं क्या तुमने पितरों को याद कर दिया तुम उनका तुम्हारा चाय कम हो जाएगा। नाप कर देख लेना पहले। फर्क पड़ा किसी का 40 साल से बोल रहे हैं भूरन देवरन मंचरन उधरन उधर लोग साथ देता है। हमने इनके लिए क्या नहीं किया। हमने इनके लिए सब कुछ बनाया भूल गया। 2-3 दिन के बाद तुम्हें पता भी नहीं है कौन। लेकिन आत्मा का मरण नहीं होता। उस घर के आसपास से सीढ़ी बनकर 84 लाख योनि बनकर भी आत्मा का मरण कभी नहीं होता। आत्मा पैदा भी नहीं होता न मरता नहीं है। आप पे नित्य निरंतर नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मी होंगे। योगित रहित दायित्व मेरे ऊपर है। तू नित्य है। शरीर में प्रवेश हो चुका। तेरा पैसा का हंगार के कारण तुम इधर उधर भागता है। बद्रीनाथ केदारनाथ पता नहीं कौन सा भगवान का किसी समय अवतार लिया था। किसी मत्स्य अवतार वराह अवतार लेते हैं मानव के लिए। मत्स्य का अवतार लेते समुद्र के शंकासुर को मारने के लिए। मारने के बाद वो एक ही जगह जंगल में देखता है। इधर तो मैं थोड़ा विश्राम करूँ। मानव ऐसे स्वार्थी है। अपना स्वार्थ के लिए कहीं कोई वेश बीच कर भीख मांग कर भी केदारनाथ जाएगा। मेरे अंकल में है केदारनाथ। मैंने अपने जन्म से कभी नहीं गए मंदिर या तो अभी गए नहीं। अब मैं खो जाए बेवकूफ चाहता है तीर्थों का नाम पर कलंक है। मैंने सारे साधकों को अपने घर में त्रिवेणी स्नान बनाया करता है ना सभी। कौन सा त्रिवेणी स्नान? गंगा यमुना सरस्वती का स्नान बनाया घर के अंदर। तुम तो इधर उधर भागता है ना। सात समुद्र का भी तुम 7 समुद्र का बीच में धरती। ये पता है बीच में धरती है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। लेकिन तुम ये सबका दर्शन कईयों का दिखाई भी दिया साधकों का पुराने लोगों को। आपके सामने आएगा तीर्थ। विश्वास करते हैं ना साधक तो देख ही लिया। आपने कलंक ना करो। मंदिर का अपमान ना करे। मंदिर में देवी देवताओं को जो पूजा कर जो फल मिलता है नाशवान है। मैंने कभी मंदिर देखा नहीं है। मंदिर के ऊपर
नहीं है, वस्तु होता है। कुएं, तालाब, नदी, उनके विषय में एक एक कार्य, ये तीनों जब समुद्र में लग जाता है, समुद्र कहलाता है। कुएं, तालाब, नदी नहीं बताएगा। मेरे कहने का मतलब आपको मानव है, मानव भगवान का तरफ को मुड़ जाता है, कर्तव्य न करना है। स्त्री तो सबको सुख देना है। स्त्री तो जैसे जहाज चलाने वालों को चलाते अच्छी तरीके से, यात्री सब सुरक्षा है। जहाज को टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे, सारे प्राणी मर जाएगा उस जहाज में। स्त्री तो अदम लगाते एक जगह, अगर स्त्री अपना नियम से सब कुछ कार्यक्रम करे, वो दुर्गा जैसे पूजनीय हो जाता है। स्त्रियों में सौंदर्य में धर्वाणी धारण शक्ति में क्षमा में हो। स्त्री तो घर चला सकता है। आपका पूर्व जन्म के अनुसार बिछड़ा हुआ बदतमीज भी होगा, घर में क्रोधी भी होगा, गंदे आचरण वाला होगा, कहना नहीं मानता, लड़ाई करने वाला, वो सब पूर्व जन्म का। इस जन्म का तुम्हारे को नहीं प्रोजेक्ट मिला, तुम्हें नया नया काम मिला। ये ज्ञान तो आपको कहीं से मिलेगा भी नहीं है। मैं अपना जन्म से लेकर, या तो मैंने टीवी देखा, कभी मैंने आंगन देखा, कभी मार्केट नहीं गया, या कहीं मंदिर नहीं देखा। मैं एक रस अपने भक्ति में आधा घंटा सोती है। अभी ये जो बड़ा कार है, मैं आपको ये जो दे रहे, आपने कल भी रखा लगा रखा है, सोमवार कल ना करूं, तो दावा ना करें। तो मैंने कोई ठेका ले रखा है, 40 साल से ठेका है ये कल भी करना है ना। जरा सोचो, आप इधर से घर जाकर खाएगा, पिएगा, सोएगा। जो मैंने बताया हुआ मंत्र, अगर कोई हजारों मनुष्य में से कोई गिराई स्थिति का, हजारों मनुष्य में से मैंने आपका पूरा पुराणों को निचोड़ दे दिया। और अभी और भी है, वो तो मैं आपको देखकर ही मुझे पता चलता है। आप जितने मर्जी, वैसे मेरे सामने झूठ बोल नहीं सकता, मुझे आपको देखकर ही पता चलेगा आप कहाँ तक है। अगर मैंने बताया हुआ भक्ति आप करेंगे ना, सुख दुख सुना है, ये तो नहीं सुना, दुख को दुख कभी सुना है नहीं सुना ना, दुख को दुख होगा। मेरा भक्ति ऐसे ही है, सुख दुख से परे होगा। नित्य आनंद, शांत आनंद, आनंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीमानंद, अचिंत्य आनंद, त्याग के करे। सुख दुख से परे है, तुम्हें देखकर दुख तो एकदम भाग जाता है। आप कहीं आपको कहीं देख ही लिया ना दुख, वो अपना काम का, उनका तो माया है, ये माया है, ये सपना है। आपने सच्ची-मुच्ची नहीं समझना। सच्ची-मुच्ची यही है, आपको मानव शरीर मिला, मानव शरीर मिलता 84 लाख योनि में। उसके बाद तुम्हें इस धरती में, मुझसे इस धरती का कोई प्राणी लेने को जबरदस्ती आना पड़ेगा। 40 साल से आपने रट्टा लगा रखा, ये भी दिन भी छोड़ा नहीं। तो मैंने कहा ऐसे कौन सा भक्ति एक दिन भी छोड़ा नहीं, 40 साल को तुम। लेकिन आप उत्तर अनंत पान कर रहे, वो कैसे पता चला? तब्दीली हुआ, गर्मी हुआ, बारिश हुआ। कई लोग बड़ा मकान चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, कुछ लेकर अज्ञान के कारण यहाँ से दूर चले भी गए। उनको 40 दिन क्या उन्होंने सत्संग तो छोड़ा ही है, जबरदस्ती आता है महीने में एक दिन। आपने देखा कि हफ्ते में एक दिन तुम तो पहले तो रोज आते थे, जब से तुमने और बोला ना, और चाहिए, और मकान चाहिए, और बेटे को मकान चाहिए, इनको मकान चाहिए, ये चाहिए, वही चाह छोड़ो, है ना। आपने ममता अपना बच्चा और बच्चे के साथ कर्तव्य करो। अज्ञान के कारण बच्चे के बच्चे ट्रेन का डिब्बा बना रखा, क्या तमाशा है? तूने अपना बच्चा पाल लिया ना, बस करो तो अदिति की तरह घर में रहो। जो हमने
तुमने अपना बच्चा पाला, काफी नहीं है ये। तुमने कब तक बेवकूफ बनता जाएंगे। सब जगह बोलते हैं ममता मोह का ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। भगवान ऐसे दंड देता है। भगवान तो मंगलकारी है, उनमें तो मंगल तो नहीं है। आपको ठीक करने के लिए टेढ़ा होना पड़ता है, अमंगल में नहीं पड़ता है। आपके लिए लड़ना पड़ता है। या तो मेरे प्रवचन तो पूरा जिंदगी का निचोड़ मैंने आपको दे रहे। आप हर टाइम बच कर रहना सुख से। सुख तो ऐसे खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा पैसा आएगा, सोचना अब क्या करूं, उसको मैंने बहुत मांगा तो नहीं है। जीने के लिए बहुत पैसा चाहिए भी नहीं है। काम काज कर दिया, थक गया, थोड़ी देर आराम करने के लिए संसारी 6 घंटे, साधक 5 घंटे, सिद्ध तो 4 घंटे, ऐसे कैटेगरी। मैं तो इस घंटे में दुनिया है करे तो मैं अपना निरंतर भक्ति कैसे करें। भक्ति कोई करने वाली चीज नहीं है, लड्डू पेड़ा थोड़ी बनाना। भक्ति तो भक्ति में आनंद आएगा। सुख सुख से परे होकर सुख दुख विचार करते को दे दो। सुख दुख परे होकर बताओ नित्य आनंद शांत आनंद तन्नानंद परमानंद रूपानंद अचिंत्य आनंद अध्यात्मिक आनंद अनंती आनंद है। तुम्हारा को भक्ति करने का नहीं है, जरूरत नहीं है। तुम्हारा को तुम भगवान का नाम लेते लेते इलेक्ट्रिक शक्ति आता है। तुम्हारा काम नहीं है भक्ति, तुमने शुरू में करते 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 भक्ति हाथ पैर से थोड़ी करते हैं। तुम्हारा को दंड टांग को तोड़ दिया, बोलता है लेट जा। टांगों से कोई मतलब नहीं तेरा भक्ति करने का। हाथ मोड़ दिया, तेरा हाथ भक्ति करेगा। भगवान का कृपा सब तरह से भगवान का कृपा देखती है। तो तुम्हारे साथ भगवान का कोई शत्रुता है? कौन सा शत्रुता बताना। टांग को तोड़कर इसलिए लग रहे थे इधर उधर भटको नहीं। तुम कितनी इंद्रियां सुन ले रहे, देखकर टीवी देखकर खुश हो रहे ना। तेरा आंख में थोड़ा नुकसान करे तो कम से कम टीवी देखो। टांगों में दर्द इसीलिए तू ज्यादा इधर उधर भटको नहीं, अपनी जगह बैठ जा। तुम लेट कर भी भगवान का नाम ले सकते हो। तूने परिवार वालों को रोटी नहीं बनाया, तूने दुखी होकर रोटी बनाया, घर का काम काज किया, तू अवश्य तेरा सच्ची मुच्ची बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा शक्ति, तुम परिवार का सेवा करना इससे बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है। परिवार में काम चोर है, काम चोर का ये प्रश्न तो नहीं मिल रहे। मैं आपको जो बता रहे, आपको जाते ही शुरू कर देना काम। से बोलना काम है, हटके पूछा काम नहीं है, फिर क्या करूं? धोए हुए कपड़े को दोबारा धो। बताया था ना 40 साल पहले। ये कौन सा सिस्टम है? धोए हुए कपड़े को काम नहीं है, दोबारा धो लो। कोई बोलते काम नहीं है, क्या करूं? धोना है। तूने अपना हाथ पैर को काम करके दूसरों को सुख देना, तब सुख ही सुखितम। बाल यौवन वृद्धावस्था वैसे मरने का अवस्था है। अभी तक 60-70 साल का भी है, अभी भी आप बोलना शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। सबको बोला सब कुछ बढ़ जाए। उनको ज्ञान नहीं है ना, वो से इतनी अच्छी है, बढ़ने के लिए बोले। अरे तुम्हारा काम है रोटी तोड़ना, लेट जाए। काम मेरे को दे दो, कर देखो, वो उनको वैसे ही लगेगा। आपका कर्मयोग जो देकर सारे संसार डरता है। ये तो आपने अनुभव किया है ना, किया ना आपने। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। भक्ति योग ज्ञानी योग नहीं होता। कर्म योग कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है।
कर्मयोगी को देखकर बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। पता नहीं बैठो बैठो खाना वाना खाओ तब भी देखो तब किसी को पता नहीं तब किसी लिए पूछ लेना सीनियर लोगों से कि प्रभु भगवान आ रहे कहाँ से पता है ना आपको। तो वर्षों रात काम में आराम करना कोई भी आराम नहीं कर सकता। आत्मा है सर्वव्यापी है सर्वदेहों पर भरपूर है सर्वदेहों पर भरपूर है। इंद्रियों का काम नहीं है तुम आत्मा को देख नहीं सकता आत्मा को छू नहीं सकता। आत्मा कैसे है ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता अग्नि से जलाया नहीं जाता दिल पे टूटता नहीं कवच से सूखता नहीं। आत्मा है अविनाशी है सर्वव्यापी आत्मा है अविनाशी है सर्वव्यापी है सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे ही कहा जाता है तन मन और प्राण इन सभी भूत प्राणियों को शरीर का ही होगा आदि अंत न जाना चाहिए कहाँ से आया कहाँ को गया उनका चिंता क्यों करे। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आपका कभी चोरों के पास ये जाकर तो नहीं करता मेरा आत्मा को दवाई दे दो बोला तो अपने लोग जाते हैं आपको पता है चोर क्या बोलेगा सिर फाड़ कर ठीक हो जाएगा। उनका नजर में कोई भी आए सत्संग वाले बोलेगा लेट जाओ तेरे 3-4 दिन के बाद देख लेना एक 4-5 लाख रुपए लेना चिरवाड़ होगा तसल्ली होगा। अभी तो इतने लोग चिरवाड़ से बचकर आराम से रह रहे क्या आप अपना लोगों को बोला अपना आस पड़ोस को भी आपको सुनाई देगा चिरवाड़ हो रहे क्यों करते वो खेल खेल रहे आपका शरीर से खेल खेल ले आप नित्य आनंद में रहो। ये पूरन पर भगवान का दिव्य धाम करेगा। भगवान ने पूरन सृष्टि की रचना की है आपका भक्ति द्वारा गुंजान और टेररिस्ट बहुत अब सब कुछ खत्म होएगा नाश हो जाएगा आपका पैर पड़ने पे ओम प्रतीक प्रतीक को नमस्कार करना प्रतीक आपका नमस्कार करेगा। आपको पता है आप निरंतर ये जो भक्ति कर रहे हैं सर्वव्यापी है सबका पालन पोषण करते हुए भी वो भी आरती पार्टी करके आपका ध्यान करता है। जो वो ध्यान करेगा आपका भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये बात पता नहीं है भक्ति पहले से ज्यादा कैसे हो रहा है। मैं सबका पालन पोषण करते हुए भी एक ही जगह बैठकर तेरा ध्यान कर रहे हैं क्योंकि भगतन तो मेरा मुकुट बनी है भक्तन भगवान को मेरा भगवान का भक्त है भगतन तो मेरा मुकुट बनी है भगतन को मैंने मुकुट में रखा है। मैं तो भक्तों का ध्यान करता है तुम्हारा भक्ति बढ़ने के कारण जाप मंत्र बढ़ने के कारण यही है तुम जैसे मेरे को बचता है मैं भी तुम्हारा भजन कर रहे आपने सुना कभी लेकिन आप कौन सा तो 4-5 घंटे सोता है आज अभी कौन सा आप जाकर जागे रहेगा। बहुत सारे लोग घर का रात का खाना बना कर भी आए कई लोगों को बड़ा तैयारी होती है ऐसा नहीं है बचे हुआ चीज कुत्ते को रहता ऐसे नहीं है। लोगों को काम पड़ता है ना काम 40 साल से ये लोगों का काम नहीं पड़ा बड़ा काम होता शादी वाला दिन भी आए जिसका शादी है जिस दिन शादी है चले गए उसका माँ को पता नहीं लड़की अब 20-25 साल की लड़की है शादी वाला दिन वो पता नहीं अच्छा सब नहीं है वो कैसे आ गई बाटे माँ को बाद में पता चला लड़की सत्संग के इधर मेरे नियम से आया बहुत सालों से एक दिन भी छोड़ा नहीं है। आप तो सारे मेरे सामने हट्टी योगी बन गए क्या कल मैं नहीं आऊं आना हट कर रहे ना आना आज भी गए नींद कल से नहीं आज भी नहीं हमारे को आधा घंटा नींद की 2 घंटे की बराबर मिलता है।
हाँ बताओ, मैं निरंतर आपका इसलिए कर रहा आपको देखकर इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये नहीं है नीचे तो 10-15 मिनट का रास्ता है। दया आता 3-4 घंटे दूर से लोग आकर रात को आधी रात को पहुंचता, उनका याद आता है, इसी कारण ही मैं आती हूँ आपके पास। ज्यादातर लोग दूर से ही आ रहे हैं। जब काम पड़ता है ना, तुम्हें काम पड़ गया तो तुम हमेशा घर में ही बैठ गए। काम कहाँ पड़ता है? उस लड़की का शादी वाला दिन उसको आ गई, उनका मतलब इधर बैठी है, आपसे उसे सत्य सत्संग में सत्य वचन ही बोलता है, झूठ का मिलावट नहीं है। आपने खुद भी अनुभव किया, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख रहे, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख रहे, शरीर को व्यापे आत्मा सुख रहे। बोले सुख तो बेचारा कुत्ते को दे दो, बेचारा है ना कुत्ते को देता। फिर मानव का क्या चाहिए? मानव को नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, रूप आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद। अचिंत्य आनंद का मतलब तू ना करे, तेरे भजन को मैं कर। तू जितना मेरे को भजता है, भगवान मंगलकारी है, अमंगल नहीं है, न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता। तू गृहस्थाश्रम तो बहुत कठिन है, तो संसार का सब कुछ बना सकता है। आपको सबका पता है गृहस्थाश्रम में रोज कोई दिन ऐसे नहीं है झगड़ा ना करने का। विवाद गृहस्थाश्रम वालों को ज्ञान तो है नहीं, वो छोटी चीज को पूरे विवेक का बना करेगा। अकेले जो रहता है ना, वो बहुत पाप कर्म है। अकेले रहने वालों को तो अपने लिए बहु जमा करते नीचे चोर है। तो अकेले को भोजन बना दिया तो खा लिया, सुअर बनना है। अकेले बिल्ली बनेंगे, बिल्ली अपने कर्मों का हिस्सा नहीं बनता, 84 लाख की होगी। अकेले अगर कोई रहता है, दो रहता है, दो को भी ऐसे छोड़ेगा नहीं। तू इतना छोटा, जितना जितना लंबा फैमिली है, भगवान उनका प्रणाम करता है। तू धन्य है मानव, तूने इतने लंबा परिवार में रह रहे। आजकल कलयुग में किसी को आना किसी को पसंद ही नहीं है, अगर आएगा सोचेगा ये कब चले जाएगा। पहले जमाने में ऐसे स्वार्थी लोग नहीं है, जो आने वाले चले जाएंगे तब तक उनको आजकल कोई लगता भी है। आजकल तो आपस में डिसाइड करके वो आने से पहले तू अपना झगड़ा शुरू कर देना, झगड़ा शुरू कर देना। कांड आने वाला कोई तो पहले झगड़ा शुरू करे, झगड़ा देकर वो सब उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं तो नहीं होगा, चलना वापस जाना। जो अपने लिए को जमा करता है क्या बोला, निश्चय चोर है। चोरी नहीं किया, चोरी नहीं करने से ज्यादा देर है चोर का, तू चोर है। जो अपने लिए बोलो मैंने आपको सबको पहले बोल रखा, तूने त्रेतायुग का राम अवतार का ये महायुद्ध के जैसे सारे कर रहे ना, चीटी चिड़िया भूअरण मनुष्यरण देवरण पितरण सायं संध्या करने से आपका देवरण समाप्त हो जाएगा भगवान का। वैसे हमारे उधर करते थे सायं संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या भी मैंने राम अवतार का कर रहे ना सभी मन में करना है। मध्याह्न संध्या सूर्य भगवान का यौवन अवस्था हो गया, बाल यौवन वृद्धावस्था। शाम को सायं संध्या को अतिथि को विदा कर लिया रेलवे स्टेशन में। आपका कुछ बिगड़ता है अगर सायं संध्या कर दिया, करते हुए किसी का कुछ बिगड़ा है? बिगड़ा नहीं है ना सायं संध्या कर। प्राय प्रातः संध्या, उत्तम संध्या, मध्यम संध्या, अदम निश्चित श्रेणी का गायत्री मंत्र द्वारा जैसे जो करना है सारे दिखते हैं। पहले सारे दिखते हैं, सबसे ज्यादा उत्तम संध्या है, सारे खत्म हो जाएगा। प्रकाश ये मध्यम है, तीनों तरह का संध्या बता रखा। ये लोग तो भोग भोगने के लिए संसार का पृथ्वी बोले मैं सुमारी पर्वत जैसे पर्वतों को सहन कर सकते हैं,
कौन बनाता है? मानव का सृष्टि ऐसे दिया, मानव की जड़ बना दिया. ऊदरिन तो करीरे, ऊदरिन मनुष्यरिन देवरिन आँख को देकर दुख को दुख होकर दुख कहीं दूर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में फेंक देगा. दुख विरहित योगी ब्रह्मचर्य अति उत्तम. दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्मचर्य अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा. अभी वर्तमान में किसी का मन में ज्यादा लोग रहता है, दुखी मत हो ना, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा अभी परीक्षा है, ये आखिरी जन्म समझ लेना. तुम खुश होकर रहा तो कभी तुम्हारे को कोई कमी दिखता है, अभाव दिखता है, दर्द तो होता है, तुम तो स्वतंत्र है ना, तेरे पास आकर सुखी दुखी हो जाते हैं. लेकिन दुख तुम्हारे पास आ रहता, भक्तों का अंदर प्रवेश होना था, लेकिन वो बोलेगा ये इसके अंदर नहीं जाना, ये तो असली कर्म ही हो रही है. तो मेरा प्रवचन के अनुसार कौन कर्म कर रहा है? कर्म दुखी होकर रोटी जिसका चेहरा देख लेना, रसोई में दुखी होकर रोटी बनाकर उसको बाहर हटा देना, तो थोड़ा आराम करना. ये तो अंदर की बात है, क्योंकि वो जहर बन जाते हैं. जैसे अन्न ये तो बता दो, जैसे रोटी बनाने वालों को सारे नियत रोटी खाने वालों में लग जाता है. आप परिवार को सबको धारण करता है, शेषनाग धरती को धारण करता है. आप परिवार वालों को बहुत खुशी से प्रेम से, अगर आपका बुखार है, किसी को शो नहीं करना. बुखार तो शरीर को है, आत्मा को बुखार को नहीं होता. आनंद से उस परिवार वालों को जैसे ही है खाना खिला देना, आपका 3 दिन के अंदर वो रोग खत्म हो जाएगा. औषधेय सिद्धि, औषध हो जाता है. हो गया प्रेम से, उससे भी किसी को खाना नहीं देना. ये भगवान का देखो मालती ये पुष्प है, वो गुस्से में दे दिया लक्ष्मी को, वो पूजनीय नहीं है. आप गुस्से में किसी को कोई चीज दे दिया, वो विष समान हो जाएगा. ये मैंने पहले भी बताया, कर लेना. आपको गुस्से में कोई चीज को ना दो, पड़ा रहने दो. अदिति को अपना शक्ति के अनुसार, अदिति देवता का रूप है, बताया ना. अदिति का मतलब ये नहीं है तुम 1 महीने 15 दिन तक कर रहे हो. अदिति एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर चले जाएगा, वो देवता है. अदिति को देवता समझ लेना. निष्काम कर्मयोगी, अगर आप अच्छा से नौकरी करते हुए 10 लाख रुपए कमाते हुए बड़ा खुशी से आप रहते हुए अचानक मालिक बताएगा कल से मत आना, क्या समझ आया? वो इसलिए अपने लिए वो जमा किया तूने, नित्य ही चोर है. तुम्हें जब भी पैसा आएगा, कुछ आएगा, तूने दूसरों को भी शेयर देना, कुछ देते नहीं, तूने संग्रह कर रखा है ना, तेरी बस की बात नहीं. तू कल से मत आना. सबसे ज्यादा रट्टा लगाओ, जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए. अगर ज्यादा पैसा होगा, तूने शुभकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता. तुम शुभकर्म करते जाओ. अभी हमारे यहाँ पे 2 साधक है, नाम नहीं ले रहे, शहर बैठा है इधर, पता है उनको, पता है
आनंद देने वाली बात बता रहे। आत्मा आनंद है ना। आत्मा कैसे है? शस्त्रों से जगह जगह पता नहीं क्या क्या करता है, भजन करता है, कौवे की तरह इकट्ठा भीड़ होता है। यहाँ पे प्रवचन नहीं करने से पहले आप सोचेगा ऐसे ही हुआ तो भजन हो जाता है। भजन तो कलयुग का, कलयुग में भजन ही होता है। ज्ञान तो सतयुग का होता है। ये मेरे को पता नहीं कौन सा लोग से आए आप लोग। मेरे को ये जो मेरे पास 40 साल से एक दिन छोड़कर नहीं आ रहे हैं, मेरे को रोज परेशानी लगती है। शाम को मैं मग्न होकर ध्यान करता है, मैं आने के कारण तो चेंज करना है ना, कपड़ा हुआ है। हाँ बताओ, अगर मैं नहीं जाऊँगा तभी परेशानी। जाने में मेरे को जाना ही है। जैसे बच्चा स्कूल में जाने में परेशानी लगता है ना, मैं नहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अभी इतना समय हो गया, अभी आप बोले कल भी जाना, संडे का सत्संग में मंडे भी मेरे को जाना है ना। ये कौन सी बात है? ये हंस रहे बड़े खुश होकर। आप नहीं ले सकता। मैं आराम से अपना मग्न होकर अपना पूजा पाठ में लगी हुई है। व्याकुल ऐसे मैंने कहा ये इंदिरा योनि से लोग आ रहे हैं, 11 बजे घर पहुंचना है। मैं तो 10 मिनट में आता है। मेरे को मेरा पूजा पाठ कब हो गया? पूजा पाठ सभी नहीं कर सकता। जब मन शांत हो जाता है, मन का शांति खाकर टट्टी करने वाली बात नहीं है। शरीर को दुख व्यापे, तुम जितनी मर्जी 56 भोग भी तो किसी को खिलावे, वो बाद में क्या होगा ये तो पता ही है ना सबको। बोलना पड़ रहा है। 56 भोग सब कुछ पेट भरती है, फिर क्या होगा पता नहीं। लेकिन इससे अच्छा तो ये तो प्रिय वचन बोलो। शोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय वचन लगा के वार्त भाषण आत्मा को आनंद करे। वो अनंत आदि में आत्मा का जो आनंद है, नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, त्याग विवेक, वो आपको मरण नहीं होता। वो सारी चीज मुक्ति प्राप्त करो, भगवान का विग्रह में लीन हो जाएगा। खिलाड़ी खेल रहे, आपको नचा रहे, लेकिन मेरी बात को याद करना। खिलाड़ी खेल कर आप अभी सभी जो मेरे पास आ रहे हैं वो धरती में रहते हुए भूल की थोड़ी बुद्धि है उनका। परम धाम दिव्य धाम का भगवान का दिव्य धाम करेगा। लेकिन अभी तो उतना कुछ मत हो। अभी किसी के आंगन में दिव्य धाम करा नहीं उतर सकता है। मेरा प्रवचन को अच्छी तरीके से समझे नहीं कर जाकर 2 मिनट इस उदल पर दिव्य धाम करेगा। देखने वालों को लगता है धरती में क्या, धरती में लोग नरक भी रच डाला। धरती है, उदल है, तल बल उदर फिसल महाबल रसाबल पाताल क्षेत्र, 7 लोग नीचे, 7 लोग तब मंग जब ऊपर, बीच में मध्य लोग में उदल है। उदल पर भक्ति करते 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 नित्य आनंद। अभी तो नित्य आनंद क्या 3 दिन के अंदर किसी का कोर्स खत्म नहीं है ना। 3 दिन में 3 दिन पूरा नहीं हुआ ना किसी का भी। कर देखो ना 3 दिन कईयों का दफ्तर से वीआरएस लेकर भी अब कभी 1-1.5 दिन नहीं होगा। उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। घर का परिवार के लोग नयापन में देखो, ये कहीं छोड़ा हुआ है पहले से। आपने एक शादी कर जितने भी परेशानी है, शुरुआत का 12 साल तक परेशानी रहता है। 13 साल कोई हक नहीं है नवग्रहों को आपको तंग करने के लिए। लेकिन आप अगर ये तो नहीं बोल सकता मेरा 13 साल हो गए परेशानी, वो 13 साल हमने शुरुआत में तो कांटे में चलते वो कांटा भूल ना बन जाए। साधना का नाम कैसे है? साधना का नाम ऐसा ही है, तुम्हें शुरुआत में बहुत ज्यादा घर का मन
हमारा सबसे बड़ा ऋणी घर के अंदर है, घर के अंदर है। मन शरीर में आत्मा तुम्हारे हृदय में जो सांप तूने वाणी से जितना इसमें पैसा बच तो नहीं है ना वाणी का, प्रिय और गीतकार की यथार्थ भाषण करो। और आफ्टर वर्ड भगवान का अवतार बाद में हुआ, कान खोल कर सुनो। भगवान का अवतार बाद में होता है, तुम प्रिय वचन बोलो। तो इसमें कोई पैसा का खर्चा है पता नहीं, सोच लेना, कल बता देना प्रिय वचन बोल में पैसे का खर्चा है, कोई पैसा खर्च नहीं करना ना। आत्मानंद होगा अगर आपने ये कोर्स 40 साल से कोई नहीं कर रहे, ये इतने कर ले, ये भी 3 दिन तक कोई नहीं कर सकता। आज मेरा भाषण सुनने के बाद रात हो जाएगा, आज का दिन, कल का दिन, 40 साल से ये कोर्स आप तो कर सकते हैं, है ना। अभी गृहस्थाश्रम शुरू नहीं है ना, जो गृहस्थाश्रम शुरू किया उसमें बहुत शक्ति आएगा, शक्ति आ जाएगा, कोई वंदनीय हो जाएगा। स्त्री तो अदम है, कर्म द्वारा पूजनीय हो जाता है। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुर, चारु शक्ति, वेदा, और क्षमा हो,